गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में इज और हु टू ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होते हैं, और यही टू वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज भी करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इज कहाँ यूज होता है, ओके, और हु कहाँ यूज होता है। ठीक है, आज हम इन दो वर्ड्स की बात करेंगे और इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो बार बार आपके सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है अनुपम सेड टू ए लेडी। अनुपम एक लेडी से बोल रहा है सिटिंग इन ए कार, और जो कहाँ बैठी हुई है, कार में। यानी कि क्वेश्चन में दो कैंडिडेट्स हैं, एक तो है अनुपम और दूसरी है कोई लेडी जो कहाँ बैठी हुई है, कार में बैठी हुई है। और अनुपम सेड बोल कौन रहा है, अनुपम क्या कह रहा है लेडी से, द ओनली डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। हाउ इज द हस्बैंड ऑफ द लेडी इज रिलेटेड टू अनुपम। ठीक है, तो बताइए जो लेडी का हस्बैंड है वो अनुपम से कैसे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन की हम बाद में बात करेंगे जब हमारा डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कहा था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप जब भी करो, मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं पीछे से उठाकर और फिर हम उनका डायग्राम बनाते हैं, उनको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल केस, जो ऐसे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है, हाफ क्वेश्चन आपको पीछे से सोल्व करना पड़ेगा, हाफ आपको आगे से सोल्व करना पड़ेगा। बीच में एक ऐसा वर्ड गिवन है जो दोनों डायग्राम को कनेक्ट करेगा। तो देखिए कैसे होगा, पीछे से क्वेश्चन को कहाँ से उठाते हैं, हर एक प्रीपोजिशन से उठाते हैं, और यहाँ पर गिवन है ऑफ योर सिस्टर, तो हम उठाएंगे ऑफ योर सिस्टर। जो कैंडिडेट बोल रहा होता है वो किसके बारे में बात कर रहा है, अनुपम सेड। अनुपम क्या कह रहा है लेडी से जो कार में बैठी हुई है कि ऑफ योर सिस्टर। अनुपम योर लेडी के लिए यूज कर रहा है, और क्या कह रहा है ऑफ योर सिस्टर, कि आपकी सिस्टर, यानी कि डायग्राम में कहीं लेडी की सिस्टर है। नेक्स्ट वो बोल रहा है ऑफ द ब्रदर, यहां से हम स्टार्ट करेंगे ऑफ से, ऑफ द ब्रदर। हम यहां पहुंच गए थे, यहीं से हमने आगे डायग्राम को बनाना है। ऑफ योर ब्रदर, कि आपकी सिस्टर का जो ब्रदर है, ये सिस्टर का ब्रदर हो गया, इट मीन्स ये लेडी का भी क्या हो गया, ब्रदर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है इज द सिस्टर इन लॉ। अब बात हो रही है किसके सिस्टर इन लॉ, कौन किसके सिस्टर इन लॉ है। अब आप क्या करोगे, मिस्टेक क्वेश्चन को यहां से उठाओगे, ऑफ माई वाइफ इज द सिस्टर इन लॉ। तो आप क्या करोगे, इस लड़के की, अनुपम की वाइफ को आप उसकी सिस्टर इन लॉ बना दोगे, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ जो इज यूज हो रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा था इज यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, हु यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन, जो भी क्वेश्चन में सेंटेंस में पहले आता है वो फर्स्ट पर्सन, और जो भी उस सेंटेंस में सेकंड टाइम आता है वो सेकंड पर्सन। क्लियर। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कंप्लीट क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में है, देखो बीच में कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, कंप्लीट यही फुल स्टॉप है। तो ये वाला जो इज है वो किसके लिए यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन यहाँ पर क्या है, द ओनली डॉटर। ये जो लड़की है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो हमने इस लड़की को क्या बनाना है, सिस्टर इन लॉ बनाना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। हम इस वाली चीज को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, यहां तक के लाइन को हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये लाइन कब काम आएगी, जब हमारे पास डायग्राम बन जाएगा, 2 डायग्राम्स क्रिएट होंगे और उनको कनेक्ट करने में ये लाइन हमारे काम आएगी। अच्छा, बात क्या हो रही है, फिर उससे पहले इसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। अच्छा, उससे पहले बात हो रही है ऑफ माई वाइफ। अब माई बोल कौन रहा था, अनुपम। क्या बोल रहा है, ऑफ माई वाइफ। माई तो वो खुद के लिए यूज करेगा, तो अनुपम की वाइफ, ऑफ माई वाइफ। नेक्स्ट बोल रहा है ऑफ द ब्रदर, और मेरी वाइफ का क्या, ब्रदर हो गया, ऑफ द ब्रदर, ऑफ माई वाइफ, ऑफ द ब्रदर। द ओनली डॉटर, किसकी द ओनली डॉटर, हम वाइफ के ब्रदर तक पहुंच गए थे, और इस कैंडिडेट की, इस ब्रदर की ओनली डॉटर, तो हम इसकी ओनली डॉटर को यहां कर देते हैं। ओनली
डॉटर, ओनली आपको पता है किस कैंडिडेट के सामने लगता है, यानी कि इस लड़के के एक ही डॉटर है, दूसरी कोई डॉटर नहीं है, दूसरा कोई सन हो सकता है। अब दो डायग्राम बन गए हैं, एक डायग्राम हमारा ये है, दूसरा डायग्राम ये है। अब हमारे पास एक लाइन बची हुई है, ये वाली। ये लाइन कब काम आएगी? इन दोनों डायग्राम्स को कनेक्ट करने में आएगी। उस वाले डायग्राम को हमने यहाँ पर छोड़ा था, इस वाले डायग्राम को हम यहाँ छोड़ रहे हैं। ये वाली जो लाइन है इन दोनों का कनेक्शन बता रही है। क्या बता रही है? इज द सिस्टर इन लॉ, कि जो द ओनली डॉटर है ना, उसके ब्रदर की, अनुपम की वाइफ के ब्रदर की जो ओनली डॉटर है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? इस कैंडिडेट की। तो इसको सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए हम इसके साथ लेके आएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हमारे साथ साथ वाले कौन से रिलेशन होते हैं, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, कजन्स, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ। मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, चाहे इनके सामने हम इन लॉज लगा दें, ये अपना प्लेस चेंज नहीं करेंगे, ये उसी स्टेज में रहेंगे। तो इस लड़की को सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए हमें इसके साथ वाली लाइन में इसको लाना पड़ेगा। जब इसको इसके साथ वाली लाइन में लेके आएंगे तो इस डॉटर से तो ये सभी क्या है? सीनियर है, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे। तो हम इसको थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं ब्रदर, वाइफ, थोड़ा मैं यहाँ लिख रही हूँ ब्रदर, वाइफ, अनुपम, ठीक है। और इसके नीचे इसकी डॉटर बनाएंगे। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इस लाइन में इसके साथ बना दिया इसकी डॉटर इन लॉ, सॉरी डॉटर। ये क्या है? ओनली डॉटर है किसकी? अनुपम की वाइफ के ब्रदर की। क्या है? ओनली डॉटर। और ये लड़की इस कैंडिडेट की क्या है? सिस्टर इन लॉ। इस कैंडिडेट की क्या है? ये सिस्टर इन लॉ। आई थिंक आप सभी को डायग्राम क्लियर होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ओनली ये वाली स्टेटमेंट आपको आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको ये चीज समझनी होगी क्वेश्चन में कि जो इज होता है वो किसके लिए यूज होता है और हु होता है वो किसके लिए यूज होता है। तो ही इज जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, हु जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। आपकी सेंस यहाँ पर डिपेंड करेगी कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा डायग्राम है, डायग्राम हमारा कंप्लीट है क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पर वो उसकी सिस्टर इन लॉ लग गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ द हस्बैंड ऑफ द लेडी। अब क्वेश्चन में कोई हस्बैंड भी है लेडी का, हम यहाँ पर इसका हस्बैंड बना देते हैं। हाउ द हस्बैंड ऑफ द लेडी इज रिलेटेड टू अनुपम। बताइए जो हस्बैंड है लेडी का वो अनुपम से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या हो गया? सीनियर हो गया। जो हस्बैंड अनुपम जो है वो क्या हो गया? लेडी के हस्बैंड से सीनियर हो गया। और ये क्या हो गया? जूनियर। और कितने स्टेज जूनियर? 1 स्टेज जूनियर। और 1 स्टेज जूनियर में आपको पता है कौन कौन से रिलेशन आते हैं? सन आता है, तो यहाँ पर जस्ट हमसे जूनियर कौन होता है? हमारा सन, हमारी डॉटर, ठीक है, नीस, नेफ्यू, ठीक है। चाहे फिर सन इन लॉ लग जाए या डॉटर इन लॉ लग जाए, रहेगा हमसे जस्ट जूनियर। ओके, अब बात करते हैं सिस्टर इन लॉ। ये लड़की इसकी सिस्टर इन लॉ लग रही है। अब आप कहोगे सिस्टर इन लॉ, 2 कैंडिडेट्स को हम बोल सकते हैं। एक तो सिस्टर इन लॉ किसको बोल सकते हैं? ब्रदर की वाइफ को, वाइफ ऑफ आवर ब्रदर। हम अपने ब्रदर की वाइफ को क्या बोल सकते हैं? सिस्टर इन लॉ। दूसरा हम सिस्टर इन लॉ किसको बोल सकते हैं? सिस्टर ऑफ आवर वाइफ। एक का मीनिंग होता है साली, ठीक है। वाइफ की जो सिस्टर होगी वो क्या लगेगी? साली। ब्रदर की जो वाइफ का जो ब्रदर की जो वाइफ होगी वो क्या लगेगी? भाभी। दोनों के लिए एक वर्ड बना है सिस्टर इन लॉ। डिसाइड करना है ये है कि ये है, ठीक है। देखिए पहली चीज,
इस कैंडिडेट के एक ही डॉटर है। साली का मतलब क्या होता, जब इसके कोई दूसरी डॉटर होती, इस लड़के के कोई दूसरी डॉटर होती, यानी कि ये 2 सिस्टर होती, तो क्या होता, साली वाला कंसेप्ट बन सकता था। लेकिन यहाँ पर साली वाला कंसेप्ट कैंसिल। समझ रहे हो, क्योंकि इसके 2 डॉटर ये 2 सिस्टर होती, इस लड़के के 2 डॉटर होती और ये 2 सिस्टर होती, तो वो वाली सिस्टर क्या होती, इसकी वाइफ होती, तभी तो ये क्या लगती, उसकी सिस्टर इन लॉ लगती, साली लगती। जबकि ये तो अपने पेरेंट्स के एक ही है, साली वाला कंसेप्ट खत्म, बचा कौन, भाभी वाला। अब जब भाभी वाला कंसेप्ट है, भाभी कैसे लगेगी, ये लड़की अगर उसकी भाभी लग रही है, सिस्टर इन लॉ लग रही है, तो इसका साथ में कोई ब्रदर होगा तभी तो भाभी लगेगी। खुद के ब्रदर की वाइफ ही तो क्या लगती है, भाभी लगती है। ठीक है, तो ये लड़की उसकी क्या है, वाइफ, यानी कि इसके ब्रदर है दूसरा भी, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास गिवन नहीं है ना कि ब्रदर एक ही है, ये तो कितने भी ब्रदर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 ब्रदर्स हैं, तो इसकी भाभी बनाने के लिए इसका कोई ब्रदर है, इसका कोई ब्रदर है, और उसी की क्या है, ये वाइफ है, तो ये क्या हो गई, वाइफ। अब आपके पास बात क्लियर है, अगर ये उसकी वाइफ है तो इसकी भी सिस्टर इन लॉ हो गई, तो फिर इसकी भी सिस्टर इन लॉ हो गई, क्योंकि ये सारे ब्रदर सिस्टर तो हैं। ठीक है, इस लेडी की भी सिस्टर इन लॉ हो गई, क्योंकि ये सारे ब्रदर सिस्टर हैं। ओके, देन बात आती है इसके हस्बैंड की। अब रिलेशन हमें इसका नहीं बताना, हमने रिलेशन इसका बताना है। ठीक है, अच्छा, बात आती है नीचे ऑप्शन। मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, एक है सन, दूसरा है डॉटर, एक है नीस और एक है नेफ्यू और एक है सन इन लॉ। ऑप्शन आपके पास अलग होंगे, यहाँ मैं अपनी मर्जी से ऑप्शन बता रही हूँ, और दूसरा है डॉटर इन लॉ। बात आती है हम इसको क्या बनाएंगे। पहली चीज, सन तो नहीं है, डेफिनेट पता है आप सभी को, ये जो लेडी का हस्बैंड है ये अनुपम का सन तो नहीं है, क्योंकि सन होता तो हमें पता लग रहा होता कि जस्ट जो जूनियर होता है, सन होता तो हमें क्लियर पता चल जाता। डॉटर नहीं है, क्योंकि ये जो इसका हस्बैंड है ये कोई लड़का होगा, डॉटर वैसे ही कैंसिल, डॉटर इन लॉ वैसे ही कैंसिल, नीस वैसे ही कैंसिल, क्योंकि ये सभी लड़की हैं। समझ रहे हो, लड़की वाले कंसेप्ट कैंसिल, क्योंकि यहाँ तो कोई लड़का है, तो हस्बैंड का ही तो रिलेशन बताना है अनुपम से। दूसरी चीज, नेफ्यू कैंसिल नहीं कह सकते ना, नेफ्यू किस एंगल से कहोगे आप। नेक्स्ट बचता है सन इन लॉ। अब बात आती है प्रूफ करने की, कि हम प्रूफ करें कि सन इन लॉ कैसे लगेगा। अब देखिए, जब ये लड़की उन सभी की क्या है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, जूनियर है, तो ये जो लड़की है ये इसकी क्या लग रही है, नीस। यस और नो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का ब्रदर है, ब्रदर की ही तो डॉटर है, वाइफ के ब्रदर की डॉटर, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए ना, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए, हस्बैंड वाइफ तो ये दोनों हैं। अब ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, तो ब्रदर की जो डॉटर है वो क्या लगती है, नीस, तो ये क्या लगेगी, नीस। जब ये नीस लग रही है तो इसका हस्बैंड भी तो बनाया था हमने यहाँ पर, और नीस का हस्बैंड क्या लगता है, सन इन लॉ। नीस का हस्बैंड क्या लगता है, सन इन लॉ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जब ये सन इन लॉ है तो इसके जो ब्रदर सिस्टर होंगे वो इनडायरेक्टली क्या लगेंगे, ब्रदर होगा तो सन इन लॉ ही लगेगा, सिस्टर होगी तो सिस्टर इन लॉ लग जाएगी, लेडी होगी तो लेडी सिस्टर इन लॉ लग जाएगी। और जबकि बात किसकी हो रही है, इसी के हस्बैंड की हो रही है, और जब इसके हस्बैंड की भी बात होगी तो रियल सन इन लॉ की बात नहीं कर रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं नीस के ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड की। समझ रहे हो, यानी कि नीस के ये लड़की, जब इसकी नीस है तो इसके हस्बैंड की तो नीस ही हुई ना। समझ रहे हो, इसकी नीस है ये, तो इसके हस्बैंड की भी तो नीस ही हुई। अब नीस ये इसकी है, भतीजी है, साले की वाइफ, साले की लड़की को भतीजी ही बोलते हैं, और ये ब्रदर इन लॉ है इसका। समझ रहे हो, वाइफ के ब्रदर को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। ओके, ये इसकी भी नीस है, नीस के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। रियल सन इन लॉ नहीं है, नीस का हस्बैंड है, तो क्या हो गया, सन इन लॉ। सन इन लॉ है, फिर ये दोनों ब्रदर्स हैं, ये भी तो सन इन लॉ हुआ, ये इन्हीं की सिस्टर है, इसको क्या बोल देंगे, डॉटर इन लॉ बोल देंगे, सॉरी
तो फिर ये जब इनकी सन इन लॉ हो गया, ये कहीं ना कहीं डॉटर इन लॉ ही होंगी इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट ये लड़की भी डॉटर इन लॉ से ही रिलेटेड होगी, और डॉटर इन लॉ का हस्बैंड ही क्या होता है, सन इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर नीस के ब्रदर इन लॉ की बात कर रहे हैं। नीस का ब्रदर इन लॉ मीन्स ये जो नीस है इसकी सिस्टर इन लॉ ही तो है ये जो लड़की है ये लेडी की सिस्टर इन लॉ है, और सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड क्या हो गया, सन इन लॉ। सो आंसर इज सन इन लॉ। तो आपका आंसर क्या होगा, सन इन लॉ। आई थिंक आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे और समझेंगे, जब आप इसके ऑप्शंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूज हो चुका है। क्वेश्चन यूज होना बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट यूज होना बड़ी बात है। तो इसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत बार यूज हुआ है। आई थिंक आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपका यही बनता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अनुपम वाला डिस्कस किया, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। क्वेश्चन में एक फोटोग्राफ है, किसी कैंडिडेट का ही होगा फोटोग्राफ। वीना टेल्स करण, और वीना किससे बोल रही है, करण से बोल रही है। यानी कि एक फोटो है, दूसरा वीना है, एक लड़का करण है, और वीना टेल्स करण, वीना करण से कह रही है, क्या कह रही है, आई एम द ओनली डॉटर, कि मैं ओनली डॉटर हूं। अब ये ओनली डॉटर है तो इससे ऊपर इसकी मदर आएगी, है ना, ये मदर। आई एम द ओनली डॉटर, वीना अपनी मदर के ओनली डॉटर है। ऑफ दिस लेडी, दिस किसके लिए बोल रही है, करण तो लेडी नहीं है, दिस किसके लिए यूज करेगी, फोटो में कोई कैंडिडेट है उसके बारे में। तो फोटो में कौन है, इसकी बातों से पता चल रहा है फोटो में कौन है, कोई लेडी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फोटो वाली लेडी है, फोटो वाली लेडी है, ठीक है, जिसकी वीना क्या है, ओनली डॉटर है। वीना उसकी ओनली डॉटर है। अब बात आ रही है एंड हर सन, हर किसके लिए यूज करेगी वीना, उसी लेडी के लिए जिसकी वो खुद को डॉटर बना रही है, ठीक है, जिस लेडी की वो अपने आप को डॉटर बता रही है उसी के सन की बात कर रही है। एंड हर सन, इसका सन है कहीं, इसका हम सन कर देते हैं, ये हो गया सन। अब ये इसी की मदर है और इसका सन है, इट मीन्स ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए। आप सभी को पता है ये कौन हो गए, ब्रदर और सिस्टर, ओके। एंड हर सन इज योर, वीना बोल रही थी, और योर किसके लिए यूज करेगी, करण के लिए। इज योर मैटरनल अंकल, कि जो इस लेडी का सन है वो आपका क्या लग रहा है, मैटरनल अंकल। ये लड़का मैटरनल अंकल है किसका, करण का। तो करण क्या हो गया, उसका नेफ्यू होगा। मैटरनल अंकल कौन, मदर के ब्रदर, तो मैटरनल अंकल। ये जो लेडी का सन है वो करण का क्या है, मैटरनल अंकल, और ये क्या हो गया, इसका नेफ्यू। जब इसका मैटरनल अंकल है, ये मदर का ब्रदर है, तो इसी लड़की का तो ब्रदर है। अब इसकी मदर कोई और तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं, इस लड़के के जो पेरेंट्स हैं, जो इसकी मदर है उसके एक ही डॉटर है, दूसरी कोई डॉटर ही नहीं है, क्योंकि इसकी दूसरी डॉटर तो इसकी मदर बनेगी, जबकि दूसरी डॉटर तो है ही नहीं, इसके तो ओनली डॉटर है, और ओनली वो कौन है, वीना। तो वीना ही क्या है, इसकी मदर है, वीना ही क्या हो गई, इसकी मदर होगी। इतना क्लियर, सारे रिलेशन हमें पता है। देन आपसे पूछा है हाउ इज द स्पीकर, स्पीकर कौन है, वीना, बोलने वाला कैंडिडेट स्पीकर है। हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू करणज फादर। अब कहीं करण का फादर है, करण का फादर जस्ट ऊपर वाली स्टेज में आता है हमारा फादर, तो करण का फादर हम यहाँ बना देते हैं। हाउ इज स्पीकर रिलेटेड टू करणज फादर, तो बताइए स्पीकर जो है वो कैसे रिलेटेड है करण के फादर से, इन दोनों का रिलेशन बताना है। वीना क्या लगती है, करण के फादर की। हमने वीना को क्या बनाया था, करण की मदर बनाया था, तो करण का फादर यहाँ है, तो वीना क्या लगी, करण के फादर की वाइफ।
तो आपके पास आंसर क्या हो गया? वाइफ। आई थिंक आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट है और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो हम आपसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।